एमएलए साहब ने भी अपील करा कि एमएलए साहब आप आओ, हमारा आदमी बोलने लग गया, उनने रोक दिया, दबा दिया गया। किसी भी आदमी तो बोलन नहीं दियो, अपना अपना पक्ष का 10 आदमी बुलवा के और दबाव बना दियो प्रशासन पर, एमएलए पे। हमारे ऊपर नाजायज केस लगाने के लिए थोप रहे हैं। और वो ज़मीन बिल्कुल लीगल है, जो मेरे नाम से है, जिसकी बाइक रजिस्ट्री मेरे पास है, जो इंतकाल भी जिसका मेरे पास है। वो बार बार भूमाफिया कह रहे हैं। भूमाफिया होता तो ये अब तक इसने करोड़ों रुपए कमा लिए होते और मुकदमे होते इसके। करो, कल इन पंचायत में खुद आरोप लगा दियो कि भाई ये भूमाफिया ही ऐसे ऐसे ही। उस दिन यह चीज़ नहीं थी, उस दिन खातर था कि भाई जैसे करके हमारी लिहाज बचा लो, इज्जत बचा लो, हमारा गलती कर रखी है। प्रशासन और एमएलए पर दबाव बनाकर हमारे ऊपर केस लगाने की थोप रहे हैं। उसके बदले में हम भी यहाँ द्रोट में आज महापंचायत कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, कैसे क्या मामला था ये कल जो पंचायत हुई खुडाना में, तो एक बार बताओ। ये ज़मीन जो ये अमित भाई है दुलोट से, इसने ली थी 7-8 महीने पहले ली थी। और इस ज़मीन के ऊपर आगे लेने का और पीछे लेने का विवाद है। ये ज़मीन पहले सोनू के पास थी, उसी घरवाले के नाम थी। और तो सरपंच ने क्या कर रखा था, उसमें से 5 कनार 11 मरा और एक और उसके 2 हिस्से उसके पास है, एक हिस्सा हमारे पास है। उसका हिस्सा पीछे था और आगे सोनू का हिस्सा था। सोनू कहाँ से है? सोनू खुडाना से ही है। अच्छा। और सरपंच के परिवार से ही है वो। तो जो सोनू का भाई था उसने भी थाना चौकी में आके पुलिस ने उसके ऊपर राय ली, जिन्होंने सोनू को भी बेची थी और उसके सरपंच को नरेश को भी बेची थी। उसने प्रशासन के आगे भी ये कहा कि मैंने कब्जा सोनू को आगे दिया था और सरपंच को पिछली दी थी। प्रशासन को इस बात का पता लग गया। फिर हम ये बात चलने के बाद 4-5 इतने दिन तक इसने कार्रवाई क्यों नहीं की, इसके बारे में बताते हैं। सरपंच के पास बार बार फ़ोन किए इसने और यार दोस्तों से करवाए, भाई मैंने ज़मीन ले रखी है, मेरे पैसे लग रहे हैं, मैंने 70 लाख रुपए में ज़मीन ले रखी है, पैसे दे दिए हैं, मैं मेरी ज़मीन चाहता हूँ। सरपंच यूँ बोला, तुम्हारी ज़मीन दूसरी साइड तसल्ली कर लो, इस साइड मैं नहीं दूंगा, ये ज़मीन मैंने ले रखी है, एक एग्रीमेंट कर रखा है। एग्रीमेंट इसका सोनू के नाम से है, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं बची थी, ज़मीन थी उसकी घरवाली के नाम। और सोनू ने पैसे दे दिए थे, एग्रीमेंट इसने कैंसिल नहीं करा, उसके ऊपर सोनू पर दाव बनाए हुए था। सोनू इसके पास गया था पहले बेचने के लिए, आके भाई ज़मीन तू ले ले। ये नहीं बोला मेरे पास पैसे नहीं है, एग्रीमेंट दे रखा है, मैं तेरे उसका ब्याज लगा के दिन का 10,000 फिर उसमें हिसाब कर ले, फिर बचे हुए पैसे दूँगा। सोनू ने लाया से तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा, वैसे पैसे ख़त्म हो गए, दिन के 10,000 रुपये नहीं पटेंगे मेरे से। उसने अमित से बात की, अमित को ज़मीन दे दी 65 लाख और रजिस्ट्री खर्चा ला के 70 लाख रुपये में इसकी ज़मीन आ गई। सरपंच से इसने बात करी, भाई सरपंच हमने हमारी जगह पर कब्जा देंगे, इस पर लड़ाई मत कर, विवाद हो जाए, किसी चोट लग जाए, ज़मीन में कमानी जानी नहीं रहेगी। और वो बार बार भूमाफिया कह रहे हैं। भूमाफिया होता तो ये अब तक इसने करोड़ों रुपए कमा लिए होते और मुकदमे होते इसके। दूसरी बात ये है कि अगर भूमाफिया होता तो वो उसके पास क्यों जाता 10 बार। मोतीलाल बाबूजी को भी वहाँ ऑफिस में बुलाया है, उनके गांव में भी गए हैं, कोर्ट में भी गए हैं, उनको बार बार समझाने की कोशिश की, पर उनमें राजनीति का गुरूर है कि मैं एमएलए का खास हूँ और मैं सरपंच हूँ हालिया, तो मेरी ठीक चलती है, मैं कब्जा नहीं करने दूँगा। इस बात के ऊपर इसने जाके इंतज़ार करके सभी से इसने मिन्नतें की, वकीलों से मिला, गांव के मौजूद आदमी से मिला, उन्होंने किसी ने कोई इसका वो नहीं सुनी बात। इसने जाके अपना वहाँ कब्जा कार्रवाई शुरू कर दिए कि अपनी जगह पे मैं कमरा को ठीक करवा लेता हूँ, तारबंदी करवा लेता हूँ मेरी जगह। इसने तारबंदी कर ली, कमरा ठीक कर लिया। सरपंच सुबह आया, उसने लड़ाई शुरू कर दी। पहले तो पुलिस में फ़ोन किया, उसको पुलिस पे प्रेशर बनाया, तुम कुछ नहीं कर रहे, कब्जा करवा रहे हो। पुलिस वालों को पता चला कि भाई कब्जा कार्रवाई हो रही है, तो पुलिस वहाँ तुरंत गई, जो भी बंदे वहाँ थे उनको उठा लिया, वहाँ से अमित को ले गए, इनसे कागज मंगा लिए। उसके बाद जो भी बात है उन्होंने गांव ये देख लिया कि यहाँ कोई आदमी नहीं, इन्होंने तसल्ली कर ली। उसके बाद उन्होंने एक लड़का बचा हुआ था, उसका क्या नाम था? परमजीत नाम था। उस
परमजीत के कुआड़े से या फरसे से उसके चोट मार दी। वो उसने भागते हुए फ़ोन किया, मुझे जान से मारते हैं, मुझे निकाल के ले जाओ। वहाँ से बच्चे दाएं बाएं 3-4 बच्चे कम पर ले थे, वो उसको बचाने के लिए गए। छुटाओं में उन्होंने 2-4 के उन्होंने लाठी डंडे उनके खोस के मार दिए होंगे, उनके भी चोट लगी होगी, हम इनकार नहीं कर रहे। पर लड़ाई में तो होता है ये बात, अगर अपना कोई मरता हो तो उसको बचाने के लिए आदमी रास्ता निकालता है। ये लड़ाई हमारी तरफ से हुई है तो बचाव में हुई है, ना कि हम लड़ाई कर रहे थे। इसके बाद वो बच्चे वहाँ से उसको निकाल रहे हैं, वो रेवाड़ी एडमिट है, सीरियस है, अब तक उसको छुट्टी नहीं मिली है। दूसरी साइड जो ये बहन बेटियों की कह रहे हैं कि उनके हमारे पास वीडियो है, उन बहन बेटियों के हाथ में वो लठ डंडे और पत्थर थे। इन्होंने बहन बेटियों को आगे कर रखा था, आगे मुकदमा बने तो इन पे तगड़ा बने। और एक आदमी बूढ़ा उनमें से पिस्तौल भी लिए हुआ था, जो उस वीडियो में दिख रहा है, वो बार बार निकाल रहा है। और वहाँ से आने के बाद इन्होंने थाने में सरपंच 70-80 आदमी लेके आया गांव का। अमित वहाँ बंद था, एक लड़का और बंद था। इन्होंने एक सरिया निकाल के इनकी तरफ भागा, पुलिस ने चौकी में बचाव किया। फिर पुलिस ने कागज मंगवाए, वहाँ सुनील लेके आया, सुनील की तरफ भी भागे, फिर पुलिस ने बचाव किया। फिर पुलिस ने अपने हिसाब से सेफ्टी करके इनको महेंद्र गेट बंद कर दिया। और प्रशासन ने कोई बात को अभी कार्रवाई करेंगे, एक बार इस बात का अच्छी तरह पता चल जाता है, इसलिए उस दिन इनको छोड़ दिया पुलिस ने, क्योंकि जब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। उसके बाद ये इन्होंने पंचायत की है। इस पंचायत में गिने चुने मोतीलाल वकील जी, सुंदर सरपंच और 3-4 और जो नरेश के जानकार थे पंचायत में गिने चुने, उन्हीं के आदमी बोल रहे हैं। और किसी आदमी को दूसरा पक्ष रखने के लिए किसी को नहीं बोलने दिया। उन्होंने राजनीति प्रेशर बनाया है, पुलिस पर प्रेशर बनाया है, लेकिन पे 307 करो। जो लड़के वहाँ लड़के 4 बंदे थे जो लड़ाई मची, अगर वो बंदे तो उसके अगर सारे बंदे चोट किसको लगती? ये 40-50 आदमी थे, हमारे 4-5 बंदे थे, मैं कहीं गया हुआ था और कहीं गए हुए थे, ये 3-4 बंदे थे। जो नाम लगवाए बिल्कुल ही राजनीतिक हिसाब से गलत लिखवाए गए हैं, और जो मुकदमा बनवाया गया है वो भी 307 का नहीं बनता, उन पे बनता है। हमारा जिस लड़के का लगा वो हरिजनों का लड़का है जिसके चोट लगी है, मुकदमा इन पे भी बनना चाहिए। जो जायज़ कार्रवाई है वो जायज़ कार्रवाई हो, जो हमने किया है उसको हमारे बच्चे जिन्होंने किया है वो भुगतेंगे, और जो उनने जो गलती की है वो उन पे मुकदमा लगना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हम पंचायत कर रहे हैं आज, कल वाली पंचायत के लिए आज ये पंचायत की है। और जो सुंदर सरपंच बोल रहा था कल, सुंदर सरपंच ने एक बानिया है जो आकोदा बास का ही है, कुडाना बास का है, क्या कुडाना का है, उसकी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था। उसका हाथ पैर तोड़े थे उनने, और उसके साथ गांव के और पाली गांव के उठे और हाथ पैर तोड़े ही। फिर बाणिया ना आगे अपील करी है मारते कि भाई जैसे तैसे करके मनी मामला छुड़ जाओ। बाणिया ने ज़मीन दी है, ज़मीन देना के बाद में बाणिया ने गई भाई मेरे गलती कर रखी है। जब ये ने पाली का ठाकर समाज ने बाणिया गलत कर रखी हो, तो जब ठाकर समाज भी बेड़ो हुए है, कुडाना को मारक ने जो आया ही बाणिया के साथ, वे भी ठाकर भाई था, उनने भी आग मारते हैं बात कही है भाई जब बाणिया की मदद करो। कल इन पंचायत में खुद आरोप लगा दियो कि भाई ये भूमाफिया ही ऐसे ऐसे ही। उस दिन यह चीज़ नहीं थी, उस दिन कानून खातर था कि भाई जैसे करके हमारी लिहाज बचा लो, इज्जत बचा लो, हमारा गलती कर रखी है, आज यह कर दी। पीछे प्रशासन से अपील है कि पीछे सुंदर सरपंच पे भी तो मुकदमो लगाए बाणिया ने, बाणिया गल मारा पीट भी करी है, जब भी सुलझाने खातर गए ही। ये जो कल पंचायत करी है इसका अंदर ये ना अपना आदमी बैठा रखा था, सारा अपना आदमी बैठा के सब फिक्स कर रखा था, ये बोलेंगा और कहीं ने बोलना नहीं है, ऐसे ऐसे माहौल बनाना है। प्रशासन एमएलए साहब पर दाब दीवानी है, प्रशासन पर दाब दीवानी पर इन पर बेबुनियाद मुकदमा लगाना है। हमारा जितना भी बालक था जन जन पर नाम लिखवाए है, वे ना तो लोकेशन पर हाजिर था ना मौका पर हाजिर था, नाम लिखवा के दबाव बनाने की कोशिश करी गई है। हमने एमएलए साहब तय और प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि जो चीज़ सही होगी, स्पष्ट होगी, उनकी पूर्णतः जांच करी जाएगी। जहाँ चीज़ को सही निष्कर्ष निकलेगा वो चीज़ हम उठने में तैयार हैं।
कल जो वहाँ पंचायत हुई थी खुडाना में, उसमें क्या कुछ डिसीजन लिया गया? पंचायत को डिसीजन तो प्रशासन ले होगा भाई किस तरह। आज यह पंचायत देखेगो, कल हुई थी वह देखेगो। पंचायत कल उनने अपना हिसाब से करी है। हमारा भी पक्ष का आदमी था ना, मारते कही कि भाई आगे बोलो। पंचायत को अर्थ हो कि दोनों पक्ष बताया जाए, आमने सामने सुनवाई हो। जो पंचायत को निष्कर्ष निकले पंचायत पहल दे कि भाई यह चीज सच है। हमारा आदमी बोलने लग गया, उनने रोक दिया, दबा दिया गया। किसी भी आदमी तो बोलन नहीं दियो, अपना अपना पक्ष का 10 आदमी बुलवा के और दबाव बना दियो प्रशासन पर, एमएलए पे। हमने कही बात की पंचायत में हम जानने राजी था, बोलो हमने इनवाइट नहीं कर रखे। ये कौन सो माहौल, कौन सी पंचायत को आधार हो गए? पंचायत को आधार आज हमने कह रखी है कि भाई आओ। एमएलए साहब ने भी अपील करा कि एमएलए साहब आप आओ और देखो। प्रशासन ने अपील करा कि भाई जो भी निष्पक्ष निकलेगा वो चीज ने ही जांच का आधार मिली जाए। ऐसी नहीं है कि भाई एक तरफा माहौल सुन के आप कोई भी फैसला ले लो। अमित सुरक्षित शमशेर सिंह फिलहाल बीडीसी मेंबर दुलोट है। वो ज़मीन मैंने नीलम वाइफ ऑफ सुरेंद्र उर्फ सोनू से ली है। जिस ज़मीन पर 15-20 साल से सोनू का कब्जा था। मैंने उस ज़मीन के लिए तारबाड़ और उस कमरे की मरम्मत के लिए 21 तारीख को सुबह वहाँ गया था। तो वहाँ पे सरपंच ने फ़ोन करके पुलिस प्रशासन को बुलाकर मुझे थाना चौकी में उठा दिया, आगोदर थाना चौकी में उठा दिया। और वहाँ मेरे को बोला गया कि तो यहाँ के डॉक्यूमेंट चेक कराओ और अपने डॉक्यूमेंट मंगवाओ। तो वहाँ बुलाने के बाद मैंने अपने साथी परमजीत को देख रेख के लिए वहाँ छोड़ दिया और मेरे को डॉक्यूमेंट के लिए आगोदर चौकी में ले आए। तो पीछे से सरपंच के आदमियों ने वहाँ तारबाड़ के पाट दिया और वहाँ कमरे के जेसीबी से तोड़ दिया। उसके बाद मेरे को कागज़ के लिए चेक करने के लिए बुलाया। तो मैंने सुनील को कागज़ के लिए वहाँ बुलाया। तो सुनील वहाँ कागज़ लेके आया। उस दौरान पुलिस प्रशासन वहाँ देख रेख के लिए गया हुआ था। तो यहाँ सरपंच और उसके 5-7 साथी आकर इन्होंने हमारे ऊपर चौकी में भी सरिया लेके गए लोग, जिसकी बाकायदा आगोदर चौकी में फुटेज है और हमें वहाँ पकड़ के बैठा दिया गया। इस दौरान जो हमारा एक बच्चा परमजीत था जो देखने के लिए हुआ था, वहाँ सरपंच ने 15-20 आदमी बुलाकर वहाँ उस पर मारपीट करवा दी, कुआड़ी से हमला करवा दिया। उसके बाद परमजीत ने हमारे पास फ़ोन किया कि भाई यहाँ के बहुत सारे आदमी आ गए और हमें मारने लग गए हैं, तो हमें यहाँ से बचा के ले जाया जाए। वहाँ हमारा एक कैंप पर गया जिसमें 2-3 ही बंदे थे, वहाँ उसको बचा के लाए। उस दौरान मारपीट उनके दौरान कुछ उसको भी लगी और हमारा बंदा जो सीरियस है जिसके सिर में कुआड़ी लगी, उसका रेवाड़ी इलाज चल रहा है और इस टाइम सीरियस है। तो आज जो यहाँ पंचायत रखी गई है इसमें क्या कुछ रखा गया है? इस खुडाना ज़मीन के मैटर में खुडाना के सरपंच ने वहाँ अपने आदमियों को बुलाकर वहाँ पंचायत का नाम देखकर प्रशासन पर दबाव बनाकर हमारे ऊपर नाजायज़ केस लगाने के लिए थोप रहे हैं। और वो ज़मीन बिल्कुल लीगल है, जो मेरे नाम से है, जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री मेरे पास है, जो इंतकाल भी जिसका मेरे पास है। उसके लिए उसके बदले में उन्होंने अपने अपने पक्ष की बात रखकर प्रशासन और एमएलए पर दबाव बनाकर हमारे ऊपर केस लगाने की थोप रहे हैं। उसके बदले में हम भी यहाँ दुलोट में आज महापंचायत कर रहे हैं। इसलिए हम प्रशासन से और एमएलए साहब से अनुरोध करते हैं कि किसी एक पक्ष की ना सुनकर दोनों पक्षों की बात सुनकर एक जायज़ फैसला लिया जाए, किसी के ऊपर नाजायज़ कोई केस ना तो फैल जाए। ये ज़मीनी मामला ही है या फिर इससे पहले भी कोई रंजिश? नहीं, इससे पहले कोई ज़मीनी रंजिश नहीं थी। इस ज़मीन को सुलझाने के लिए जिस पर सरपंच का वहाँ कब्जा है, तो उसके लिए मैंने सरपंच के पास कई बार फ़ोन भी किया है, उसको ऑफिस में बुला के बात भी किया है। उसने हमने ये भी कहा है कि भाई काफ़ी दिन से सोनू का इस पर कब्जा तो हमें छोड़ दो, इसका समाधान कर दो। वो बोल रहा है कि हमारे गांव का रोबा हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें यहाँ पैर भी नहीं रखने देंगे, अगर तुमने यहाँ पैर भी रखा तो तुम्हारे पैर काट दिए जाएंगे और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ये मामला चलते हुए कितना टाइम हो गया? ये ज़मीन मैंने समथिंग 8-9 महीने से पहले ली थी, जिस पर इसका कब्जा था। इसे कई बार बात करने और समझाने के बाद भी ये नहीं मान रहा था। तो 21 तारीख को सुबह मैंने वहाँ तारबाड़ करवाई और कमरे की मरम्मत करवाई। कब्जो तो खुद सरपंच करा बैठे, तो हम तुम्हारी जगह लेने गया। हमने सरपंच से पहले बातचीत करने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी है, बैठा के टाइम दिया ही सरपंच ने, अगूठे आज जियो मिलो नहीं, खुद टाइम देख कर नहीं मिलो, गुमराह करने लागे रही इतना दिन। तो हमने खुद कही है कि भाई जैसे तैसे करके मामलो सुलझा लो, आपस में बैठ कर फैसलो कर लो, कोई भी बने वो जायज़ फैसलो बने वो फैसलो कर लो। और हम जो सरपंच भूमाफिया बताओ है, भूमाफिया जो सरपंच है सुंदर है, इसने जो ये नरेश सर डॉक्टर बताओ है, इसने जो टिब्बा के ऊपर बुरझट जाके चला पूरे भी कब्जो कर रखे थे जमीन पर। आदलपुर की जमीन पहले इसकी बयाना की फीस नहीं पड़ती, इसलिए इसकी जमीन वापिस होगी। ये पैसे किसी को देता नहीं, बयाना अटका देता है
और अगला कब्जो करने की कोशिश कर रहे कब्जा हैं। आप कर ले हैं, फिर अगला जरूरत होगी तो पैसा ज्यादा मंगा है। और इस जमीन में भी यो काम करा और उस जमीन में भी यो करा है। ये बयाना देते हैं फिर कोर्ट में बढ़ जाते हैं, इनका ये काम है। आज गरीब आदमी ने फंसा के मैं जैसे तैसे कब्जो करने की कोशिश कर लूँ, बड़े भी ऐसे कैसे करी है। हम तो खुद रुपये देकर रजिस्ट्री करवा रखी, पूरा डॉक्यूमेंट सिर उस रिक्वेस्ट करी है। अगर भाई जैसे तैसे तेरो तो निकले वो कर ले, चाहे मारी ले ले तेरी देते जैसे करके ना सुलझा ले। उन मामला नटकाए रखो अटकाए रखो, कब्जो छुटवाना पाएंगे और ऐसे ऐसे मामला नटका दी। तो आखिर प्रशासन से क्या अपील करते हैं? हमने प्रशासन दिया है कि निराधार जो भी जांच करी जा कर रहा हो आप वह ना करी जा बात को और आज की पंचायत करण को भी यही पर्पज है कि प्रशासन तय MLA साहब तुम्हारी अपील है कि भाई हर बात को पंचायत का आधार पर या मीडिया का आधार पर हमारी बात उनसे सब कने और उसकी आधारपूर्ण जांच करी जा। अगर भाई कौन सही से जो नाम दिया ही FIR बनाई उनमें कौन था कौन नहीं था, उन चीजें ही सबकी स्पष्ट जांच हो। ऐसे ही नाम लिखवा दिया सुंदर सरपंच और 2-4 और से उनने कल पंचायत में बोल रहे हैं, वे मार्गन ऐसे ऐसे भी आए हैं कि भाई जैसे तैसे करके मामलों सुलझा लो। दोनों तो पक्षों की बात करी उनने, सामुदायिक विशेष पर बात कर उनने मुद्दों बड़ो बना दियो। ठीक है।